और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर इतना पहरा देने के बाद भी किसी न किसी के घर में चोरी हो जा रही है। देखा जा रहा है कि लोग रात भर लाठी डंडा लेकर के पहरेदारी करते हैं, जागते रहो बोलते हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि चोरी की घटनाएं होती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि घर के बाहर बैठे हुए थे और पीछे से चोर कूद गए। यानी कहने का मतलब है कि चोरों के हौसले भी खूब बुलंद हैं। चोरों ने भी ठान लिया है कि जब इतनी अफवाह फैली हुई है, जब पुलिस इतना सतर्क है, इतनी पहरेदारी बढ़ा दी गई है, इतनी चौकसी कर दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि चोरों का हौसला बिल्कुल ही पस्त नहीं हुआ, बल्कि चोरों ने और ज़्यादा स्पीड से चोरी करना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरपुर के पास में टहना गांव पड़ता है। वहां पर बिट्टू पत्नी रक्षाराम के घर में जानकारी मिली है कि 20,000 रुपये नकदी और लाख रुपए के लगभग डेढ़ लाख के लगभग जेवर रहे होंगे। इनके घर वालों का ये कहना है कि ये लोग घर से बाहर बैठे हुए थे। 18/19 सितंबर 2025 की रात को जब बरसात होने लगी, पीछे का दीवार 6-7 फुट का है, दीवार फालांग करके आए और घर के अंदर रखा हुआ नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर ले गए। जैसे ही चोरी की घटना के बारे में जानकारी मिली, वहां पर पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तत्काल डायल 112 की पुलिस, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें कि जब पुलिस पहुंची है तो फॉरेंसिक की भी टीमों को बुलाया गया है। फॉरेंसिक की टीमों ने पहुंच करके वहां ज़रूरी साक्ष्य संकलन किया है, फिंगरप्रिंट वगैरह लिया है। उसके बाद में इस घटना की जानकारी क्षेत्राधिकारी को भी दी गई है। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर गए हैं, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा चोरी की जो अफवाहें फैली हुई हैं, उसमें से कहीं कहीं पर अफवाहें फैली हुई हैं और कहीं कहीं पर वास्तव में चोरी हो रही है। शायद जो चोर हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चाहे जितना लाठी डंडा लेकर के ढूंढो, जिन चोरों को चोरी करना है वो आखिरकार चोरी करके चले ही जाएंगे। एक तो आपको बता दें कि रात भर लोग पहरा देते हैं, टार्च लेकर के घूमते हैं। बहुत सारे संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर चोरी की घटनाएं हो रही हैं तो सोचने वाली बात है। कई जगह पर देखा गया है कि कुछ लोग शरारती तत्वों ने किसी के घर पे आकर के पोस्टर टांग दिया है कि 20 सितंबर को मैं फलाने घर में चोरी करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो अफवाहें भी फैली हुई हैं, दूसरी तरफ चोरी की घटना भी हो जा रही है। अब आपको बता दें कि बीरपुर के टहना में बिट्टू पत्नी रक्षाराम के घर में जो चोरी हुई है, इसका पुलिस ने जांच पड़ताल किया है। पुलिस जांच पड़ताल कर भी रही है। तब देखना ये होगा कि क्या कोई चोर पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। जानकारी के मुताबिक श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। तो एक तरफ जहाँ रात भर लोग जागते हैं, इसके बावजूद आखिरकार कैसे चोरियाँ हो रही हैं। तुम्हारे घर में चोरी हुई थी जी? कहाँ रह रहे हो? जी यही छत पे रह रहे थे, तो रात में चोरी हुई। 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में। कौन से गांव में? इटाना, नरपतपुर इटाना। कौन सा थाना लगता है? न्यू मॉडल कटरा। तो पुलिस आई थी? जी पुलिस आई। मुकदमा वो FIR जो बोले हैं पुलिस वाले की मुकदमा लिख गया है। किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ लिखाया हो कि? जी किसी के खिलाफ। इसे ना देखने में चोरी से कुछ लिखाया गया था, उसमें कि मतलब नहीं देखे हम लोग, इस तरीके से हुआ है अज्ञात चोरी, मतलब अज्ञात चोरी हुई है, तो उन्हीं लोग के ऊपर मुकदमा FIR हुआ है। कितना लगभग नुकसान हुआ है? नुकसान अब वही लगभग 1-1.5 लाख का सामान था, 20,000 रुपया कैश था। वही लगभग मैं मान के चलो 1,70,000 का नुकसान हुआ है। अच्छा, मतलब क्या क्या गायब हुआ है? अब यानी 2 पायल था, फिर सोना चांदी का गहना था और 20,000 कैश था। अच्छा, 2 सेट पूरा था। अच्छा। ये कितने तारीख की घटना है? अब ये कल 19 तारीख की घटना है। अच्छा, 19 तारीख। जिस रात में बारिश हुई थी? जिस रात में बारिश। तो बारिश से पहले घटना हुई कि उसके? बारिश के बाद में हुई है। अब तो जब बारिश होने लगी है उसी में बीच में हुई है, पता नहीं चला। चोरी हुई तब तुम लोग कहाँ थे? चोरी हुआ तो हम लोग द्वार पे ही रह रहे थे, घर के बाहर बरामदे में थे। अच्छा, पीछे पूरा घर था। कौन सा थाना लगता है आपका? कटरा न्यू मॉडल नवीन मॉडल। पुलिस आई थी ना? जी पुलिस आई थी। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने देखा, इंक्वायरी की, जांच किया, तो बोले इसमें किसी को देखे हो? तो हम लोग बोले नहीं, किसी को नहीं देखे हैं। हम लोग किसी को देखे नहीं, तो हम लोग किसी से कुछ बोले नहीं। तो वही आए से सब लोग लिखे पढ़े। उसके बाद में जो फिंगरप्रिंट ढूंढ लेते हैं वो लोग भी आए थे। अच्छा, फोरेंसिक टीम? जी फोरेंसिक टीम भी आई थी, वो लोग भी चेक किए। साबुत बोले कि कुछ है तुम्हारे पास, फोन चेक किए। हम लोग बोले कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अज्ञात चोरी हुई, तो इसलिए किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उसी पे हम FIR लिखाया गया है, इसलिए मुकदमा हुआ है।
अच्छा, तुम्हारे पास कोई कॉपी वापी तो नहीं है मुकदमा की? हमारे पास की कोई कॉपी नहीं है, बस एक जो दिखाया गया एप्लीकेशन का फोटो है। किसके पास है फोटो? फोटो मेरे भाई के पास है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है। और निर्धारक ना कोई निर्धारक ना कोई काम करी। सबसे मेन यही बैग रहा। ये बैग महिया लगभग महिया 1,20,000 रुपए का सामान रहा। ये बैग रहा कहाँ? लिखा रहा ये भैया, बैग रहा कहाँ? टैंकरे करे सबसे नीचे तरमा रहा और रखा था कम्मल, कम्मल करे सबसे बीच में यहाँ रहा। यही मैं मम्मी के चीज गाना रहा सदिया वाला जब बतिया वाला तो रखत रही वहाँ चीज गाना है मेरा सब बटोले भैया। चलो होई भैया ने जिंदगी है। अरे मामी ये लोग कहा था चलो घर में लेटा खदेड़े बिछाना, घर में लेटा ना, हम के ना घर में लेटबे ना चाहे जौन